हे फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। तो आज हम देखेंगे मनुस्मृति के बारे में। आपको अच्छे से पता है कि मनुस्मृति से भी और जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, जो भी सारी स्मृतियाँ हैं, उससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। और अक्सर जब पूछ दिया जाता है कि ये इस स्मृति में कहा गया है कि नहीं, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम कुछ 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे मनुस्मृति के बारे में। ठीक है, तो जो मनुस्मृति है वो क्या है? वो एक लॉ की बुक है, यानी कि एक विधि विषयक ग्रंथ है। इसको मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। जो इसका अनुवाद है अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से NB हेल्हिक ने किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा कि अ कोड ऑफ जेंटू लॉज का अनुवाद NB हेल्हिक ने किया। और ये किसका नाम है? मनुस्मृति का इंग्लिश नेम है। ठीक है, जो मनु थे वो हम जानते हैं कि वो कट्टरवादी ब्राह्मण थे, लेकिन उनके स्मृति में, यानी उनका जो स्मृति उनकी जो मनुस्मृति है उसमें हमें 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो मनु स्मृति है उसमें हमें वर्णाश्रम धर्म के बारे में पता चलता है। मनुस्मृति में जो विदेशी थे उनको व्रात्र क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? व्रात्र क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, मनु ने घोषणा की है कि समाज में केवल 4 वर्ण हैं, पंचम वर्ण जैसा कुछ भी नहीं है। तो अगर कभी ये लाइन आए कि समाज में केवल 4 वर्ण है, पंचम वर्ण जैसा कुछ भी नहीं है, कि कहाँ कहा गया है? तो ये मनुस्मृति में कहा गया है। अधिकारियों को भूमिदान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति मनुस्मृति है। मतलब कि पहले पेमेंट कैश में तो होती नहीं थी। मतलब कोई अधिकारी है किसी राजा के अंदर या किसी के भी अंडर जो भी काम कर रहा है, उसको जो पेमेंट है वो पहले भूमिदान के माध्यम से हुआ करती थी। तो इसको मान्यता देने वाला पहला ग्रंथ है मनुस्मृति। ठीक है, मनु ने 32 रत्तियों के चांदी के सिक्कों को पुराण या धरण कहा है। कितने रत्ती के? 32 रत्ती के। और जो 80 रत्ती के चांदी के सिक्के हैं, जो तांबे के सिक्के हैं, उनको कार्षापण कहा है। मतलब जो 32 रत्ती के चांदी के सिक्के हैं उन्हें क्या कहा है? उन्हें पुराण या धरण कहा है। लेकिन जो 80 रत्ती के तांबे के सिक्के हैं उन्हें कार्षापण कहा है। और मनुस्मृति में हमें काकर्णी नामक सबसे छोटे तांबे के सिक्के का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, मनु के अनुसार वेद में आस्था रखने वाले आस्तिक और जो वेद में आस्था नहीं रखते उन्हें नास्तिक कहा जाता है। ठीक है, मनुस्मृति में जो शूद्र अध्यापक हैं, जो शूद्र शिष्य हैं, उनके बारे में भी उल्लेख है। और उसमें यह भी कहा गया है कि शूद्रों के द्वारा जो भोजन दिया जाए वो ब्राह्मणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ उसमें मनुस्मृति ये भी कहती है कि शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वेद बहुत पवित्र होते हैं। इसमें चांडालों पर अधिक विमर्श हुआ है और वह चांडालों को पूर्ण रूप से सामाजिक बहिष्करण की बात करते हैं। ठीक है, मनु ने तलाक एवं विधवा पुनर्विवाह को मान्यता नहीं दी है। क्या की है? नहीं दी है। और वो विधवाओं के मुंडन का प्रावधान रखते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मनु के अनुसार यदि किसी स्त्री का पति गुम हो गया है, परदेश से नहीं लौट रहा है, तो उस स्थिति में महिला कुछ टाइम तक पति का इंतजार करके पुनर्विवाह कर सकती है। इस स्थिति में तो कर सकती है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो विधवा हो गई, वो पुनर्विवाह कर सकती है, तो इसकी आज्ञा मनुस्मृति नहीं देती है। उन्होंने स्त्रियों को वेद पढ़ने से मना कर दिया। ठीक है, मनु ने स्त्रियों को कई जगह बहुत सम्मान भी प्रकट किया और बहुत जगह उनकी बहुत अवहेलना भी की है। मनुस्मृति में रोजी रोटी चलाने के लिए जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं वो उसने उपाध्याय कहा गया है। और जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो आचार्य कहे गए हैं। मनु के अनुसार पुत्रों को पिता की संपत्ति में बराबर का भाग मिलना चाहिए। मनुस्मृति में स्त्रीधन के 6 प्रकारों को सम्मिलित किया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अपनी पत्नी के उचित निर्वाह की व्यवस्था किए बिना कोई भी पति यात्रा पर नहीं जा सकता। मनु ने राजा को सलाह दी है कि वह लोक व्यवहार से वार्ता का अध्ययन करे। ठीक है, वार्ता का कृषि होता है। ठीक है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत की पुष्टि भी मनुस्मृति से होती है। मनु के अनुसार धर्म पर संकट आने पर ब्राह्मण शस्त्र धारण कर सकता है, लेकिन वो यही सेम टाइम पे कहते शस्त्र तो धारण कर सकता है, लेकिन उसे हल नहीं छूना चाहिए क्योंकि हल अपवित्र है। तो किसी भी उच्च जाति को हल नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें मनुस्मृति में मिलती हैं। तो इसमें जो सही कहा गया या गलत कहा गया, इसमें मेरा कोई अपना ओपिनियन नहीं है, ये मनुस्मृति में कहा गया है। ठीक है, तो इसको लेकर अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा या मेल कर दीजिएगा। सी यू देन, टेक केयर।